इस चीज़ को लेकर के हम लोग एक स्टोरी दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और साथ ही साथ वो CNI चर्च के मेंबर भी हैं। उनके कन्वर्सेशन का जिक्र हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखते हैं कॉलेज में। क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, अपना बताओ। आज के चर्च मीटिंग में आए हो नहीं तुम लोग? नहीं भाई, मैंने नहीं भाई नहीं आए। क्या हो गया? नहीं भाई, मैंने सकता मेरी एक फ्रेंड है जो मैं उससे लाइक करता हूँ और उससे सारी बातें तुम शेयर करता हूँ, तो वो मुझे अपनी ज्वाइन करने के लिए कह रही है। तो मैं ऐसा कब हो गया तुमने कभी तुमको पता है? हाँ भाई, रिसेंटली हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रथम, तुम एक लड़की के लिए हमारे CNI चर्च को छोड़ के जा रहे हो, जो सबकी सहायता करता है, मदद करता है, और हमारे पास्टर साहब जो वचन को अच्छी तरीके से, शुद्ध तरीके से समझाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमारा CNI चर्च है वो तो हमारे बाप दादाओं का चर्च है, जिसमें हम लोग शुरू से रहे हैं, और वो चर्च सबकी मदद करने के लिए कितना आगे रहता है, और वहाँ के पास्टर हर किसी के साथ कितने अच्छे से बात करते हैं, उनका व्यवहार कितना अच्छा है। खैर, अब ये तो तुम लोगों का चॉइस है। अब तो हमारी जो मुलाकात होगी वो वेकेशंस के बाद ही होगी, तो चलो छुट्टियों के बाद मिलते हैं। ओके, चलो बाय, गॉड ब्लेस यू भाई। इस प्रकार से बच्चों के समर वेकेशंस की छुट्टी होती है, और CNI चर्च के बच्चों में ये खासियत हम देखते हैं कि वो अपनी छुट्टी का जो उपयोग है बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, कि वो अपने पादरी साहब के गाइडेंस में हो करके बाइबल का अध्ययन करते हैं, और इस दौरान वो बहुत कुछ सीखते हैं वचन के अनुसार। और समर वेकेशंस खत्म होने के बाद उनकी मुलाकात दोबारा से उनके दोस्तों के साथ होती है उनके कॉलेज में। और भाई क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है भाई। वेकेशन कैसा रहा भाई? बढ़िया हुआ सब कुछ। अच्छा, तुम लोगों ने दूसरे चर्च का जो यूथ ज्वाइन किया था, तो मीटिंग कैसी चल रही है? क्या सीखने को मिला भाई वहाँ पे? यूथ मीटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है, और रही बात सीखने की, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे क्या क्या भाई? भाई मुझे तो कॉर्ड्स प्ले करना और इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आ गया, जैसे कि हम प्रभु की आराधना करते हैं। और मुझे अन्य भाषा बोलना आ गया। हैप्पी, हैप्पी, तुमने क्या सीखा? हमने एक ऐसा चर्च ज्वाइन किया जहाँ लोग सबत के बारे में बताते हैं, और सबत का दिन सैटरडे होता है। सैटरडे के दिन वो कोई भी काम नहीं करते, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वहाँ फ्री में सेवा दी जाती है। अच्छा, ठीक है भाई, हम लोगों ने भी इस छुट्टियों के दौरान अपने पास्टर साहब से CNI चर्च के कुछ बाइबल के वचन के द्वारा कुछ सीखा है, और हम लोग की इच्छा है तो हम लोग तुम साथ शेयर करना चाहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल। तो जैसा कि प्रथम तुम बता रहे थे कि तुम ऐसा चर्च ज्वाइन किए हो जहाँ पे आराधना करी जाती है, और तुमने कॉर्ड्स प्ले करना सीख लिया, और बड़ा डांस करके अभी तुम अपने घर पे हम लोग थे तो तुम बता रहे थे कि तुम डांस करके और गिटार बजा करके गाना गा रहे थे प्रभु के लिए, तो वो प्रभु की आराधना कह रहे थे। पर मैं बताता हूँ कि सच्ची आराधना क्या है, जो प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग है। ये बात बहुत अच्छी है कि तुम प्रभु की स्तुति कर लेते हो गिटार बजा करके और सॉन्ग्स प्ले करके, पर सच्ची आराधना के विषय में प्रभु का वचन हमें कुछ इस प्रकार से कहता है कि सच्ची आराधना वो आराधना है जो आदमी सच्चाई से और आत्मा के साथ करता है, और परमेश्वर भी ऐसे आराधकों को ढूंढता है जिसमें सच्चाई और कुछ नहीं है वरन परमेश्वर का वचन है, और आत्मा जो है वो होली स्पिरिट है, यानी कि परमेश्वर की आत्मा। और रही बात सच्चाई की, तो सच्चाई के विषय में मैं तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ कि वचन और कोई नहीं है वरन वचन खुद स्वयं यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि
कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वहां यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि वचन जो है यानी कि यीशु मसीह ही वचन है। और यीशु मसीह भी इस चीज को कहते हैं, अगर तुम सच्चाई के बारे में जानना चाहते हो तो सच्चाई भी और कोई नहीं, सच्चाई भी यीशु मसीह है। क्योंकि कहते हैं वो यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसकी 6वीं आयत में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और यदि हम आमोस नबी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी, होशे नबी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें भी इस चीज को हमें देखने को मिलता है कि वहां पे परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण उनकी प्रजा जो है वो नाश हुई जाती है। और इस वजह से परमेश्वर बहुत नाराज है उन याजकों से जो परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके ज्ञान को टालते हैं। और वो उनको, और आमोस की जब हम किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इसको भी देखते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान न होने के कारण वो लोग जो है अपने फेस्टिवल से, अपने सॉन्ग से परमेश्वर को खुश करने के लिए सोचते हैं, पर परमेश्वर उससे वहां भी खुश नहीं होता। क्या तुम्हें अभी समझ में आया कि परमेश्वर की सच्ची आराधना किसे कहते हैं? हाँ भाई, मुझे समझ आ गया। परमेश्वर मुझे माफ करे और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा और शुक्रिया ये वचन शेयर करें। वेलकम। हैप्पी, हाँ जैसा कि तुम बता रहे थे कि तुमने चर्च ज्वाइन किया और वहाँ सबत के दिन मनाया जाता है, जिस दिन, उस दिन तुम लोग कोई भी सहायता व मदद या कोई भी काम नहीं करते हो। पर मैं तुमको बताता हूँ, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल वचन में लिखा हुआ है और हमारे पास्टर साहब ने भी हम लोग को बताया था कि ये बताओ कि क्या तुम इजरायली हो, क्योंकि ये चीज तो इजरायलियों के लिए है। नहीं, तुम इजरायली ना हो। ठीक उसी प्रकार अगर सबत का दिन है और तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? हाँ करेंगे। या सबत के दिन तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो क्या तुम उसे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओगे? बिल्कुल लेके जाएंगे। वही चीज हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 10वें और 11वें आयत में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास सिर्फ एक ही भेड़ है और यदि वो किसी गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़कर ना निकाले सबत के दिन? जैसा कि तुमने बताया कि सबत के दिन किसी का मदद नहीं किया था, लेकिन विश्वासियों के लिए सबत के दिन हो या ना हो मदद करना है। और तुम ये भी कह रहे थे कि तुम कोई काम नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 17वें आयत में लिखा है, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं हर दिन। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसलिए विश्वासियों के लिए हर दिन एक समान है और मदद करने के लिए, काम करने के लिए हमें सबत का दिन हो या ना हो करना है। क्या तुम अभी ये सोचते हो कि सबत के दिन काम करना या मदद करना उचित है? मैं उसके सारे दिन में काम करूंगा। और बात, तुम अन्य भाषा से क्या समझते हो और हमें क्यों दिया गया उदाहरण? अन्य भाषा ऐसी भाषा है जो हमारे चर्च में बोली जाती है और वो किसी को समझ नहीं आती है। भाई, जब किसी को समझ में नहीं आती है तो तुम्हारे चर्च में इस भाषा का क्यों प्रयोग किया जाता है भाई? हाँ भाई, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, अन्य भाषा कोई ऐसी भाषा नहीं जो किसी के समझ में नहीं, बल्कि पृथ्वी पे बोले जाने वाली भाषा है। जैसा कि हम प्रेरितों काम 2 में देखते हैं, जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जेलों के ऊपर उतरा तो वे अन्य भाषा बोलने लगे। और जब वे बोल रहे थे तो वहां पे सारे जगत से लोग जो आए हुए थे उनको अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनाई पड़ी और उन्होंने उनके मुंह से यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और उसी दिन उनमें 3000 लोग मिल गए। और भाई जो क्या कहते हैं अन्य भाषा है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 14 के 22 हम देखते हैं, वो अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। क्या तुम अविश्वासी हो भाई? नहीं भाई। तो फिर तुम अन्य भाषा क्या समझे भाई? हाँ भाई, मैं समझ गया, ये पृथ्वी पर बोली जाने वाली ही भाषा है। और थैंक यू, मुझे ये पता नहीं था, तुमने मुझे ये वचन बताया। और पवित्र आत्मा का कोई भी दान मनुष्य की खुद की उन्नति के लिए नहीं है, बल्कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए सारे जगत में यीशु मसीह का। अच्छा, थैंक यू भाई। ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुम लोगों ने परमेश्वर के वचनों को जो हम लोगों ने कलाम से पढ़ करके बताया, अच्छी रीति से ग्रहण किया। क्यों ना चलो हम अपने CNI चर्च के पास्टर जी के पास चलते हैं और वो देखते हैं कि तुम लोगों के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। जय मसीह की पास्टर साहब। जय मसीह भाइयों। पास्टर साहब, ये हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे चर्च के मेंबर थे पहले, और ये किसी वजह से हमारे चर्च से दूर चले गए थे।
पर अब ये वापस आना चाहते हैं। क्या इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ और मैं आप सबके बीच में एक वचन पढ़ता हूँ जो कि हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक से, उसका 20वां और 21वां आयत। उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वह सब भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। इस वचन में यीशु मसीह हमें उन यूनिटी के बारे में बताते हैं और वो खुद इस चीज को कहते हैं कि वो जब भी वो कोई काम करते हैं तो वे पिता की उपस्थिति में होकर के करते हैं। वैसे ही जब पिता कोई काम करते हैं तो वे यीशु मसीह के साथ होकर के करते हैं। और इसी प्रकार आप लोगों को भी यूनिटी में होकर के लोगों की सेवा करनी है और यीशु मसीह का सच्चा गवाह ठहरना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चर्च का मोटिव भी यही है कि यूनिटी, विटनेस एंड सर्विस। थैंक यू भाई साहब। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। प्रभु हमें माफ करिए, हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अपने घुटनों पर आकर पश्चाताप करते हैं कि हम भटक गए थे और अब लौटना चाहते हैं।